हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, क्योंकि हमने हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है। बाकी करना क्या है वो देखो। एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है, 4000 कार ड्राइवर्स का किया है, 6000 ट्रक ड्राइवर्स का भी इंश्योरेंस किया है। फिर कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01। मतलब क्या है इसका, जो ये स्कूटर ड्राइवर है इसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमें 0.01 गिवन है। ओके। फिर कहा गया है कार का 0.03 है, और ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी हमें 0.15 दे रखी है। तो इन बातों को पहले लिख लो। E1 क्या है, जो पर्सन है वो क्या है, स्कूटर ड्राइवर। E2 क्या है, जो पर्सन है जिसने इंश्योरेंस करवाया है वो एक कार ड्राइवर है। E3 ट्रक ड्राइवर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इंश्योरेंस पर्सन मीट विद एक्सीडेंट। जो एक बंदा जिसने इंश्योरेंस करवा रखा था उसका एक्सीडेंट हो चुका है। ओके। अब पूछा गया है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो इसमें बेस थ्योरम अप्लाई होने वाला है, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सीडेंट हो चुका है, अब बताना है कि वो E1 है। ओके, ये पूछा गया है। E1 क्या माना है हमने, स्कूटर, E2 कार और E3 ट्रक। ओके, तो ये बताओ कि E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब क्या बोलोगे, सर स्कूटर ड्राइवर कितने हैं, कितने हैं 2000। ओके, अपॉन में टोटल कितने ड्राइवर्स हैं, टोटल ड्राइवर्स कितने हैं, टोटल है हमारे पास 2000, ये है 4, ये है मतलब 6000 प्लस 6 12000, है ना, 12000। इतने हमारे पास टोटल ड्राइवर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगी हमारे पास, 2000 अपॉन में 12000। तो ये 0 0 0 कैंसिल हो गया, है ना। तो 2 अपॉन में 12 मतलब 1/6 मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं P ऑफ E1 क्या मिलने वाला है हमें, 1/6। वैसे ही P ऑफ E2 क्या मिलेगा बताओ। E2 कितने हैं हमारे पास, E2 मतलब कार ड्राइवर्स जो कि 4000 है। तो 4000 अपॉन में 12000, तो हमें 1/3 मिलेगा, है कि नहीं। 4000 अपॉन में 12000, 1/3 मिलेगा। ऐसे ही P ऑफ E3 निकाल लो। E3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ट्रक ड्राइवर हमारे पास 6000 है, तो 6000 अपॉन में 12000, तो 6 2 12 मतलब 1/2 आएगा। तो इसे करना काफी आसान काम था, इतना सबने कर लिया होगा। इसके बाद हमने ए मान लिया है, जो पर्सन है वो एक्सीडेंट उसका हो चुका है ना। हमसे यही कहा गया है ना कि जो पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो चुका है। अब बताओ कि वो पर्सन स्कूटर ड्राइवर है, तो ए मान चुके हम, जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। अब मुझे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसमें से, E1 से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट जब जो ड्राइवर था वो स्कूटर ड्राइवर था। ऐसे ही हम करते आए हैं हर बार। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01। किसका, पहला कौन था, स्कूटर ड्राइवर। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.01। ओके, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट किसका, E2 का, क्या दे रखा है, 0.03, है ना। 0.03 कार ड्राइवर की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमें ये गिवन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट E3 में ट्रक ड्राइवर का वो हमें गिवन है 0.15। तो वैल्यूज हमें सब कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपको फाइंड करना है कि वो बंदा क्या है, स्कूटर ड्राइवर है ना। प्रोबेबिलिटी हुई डेट स्कूटर ड्राइवर। तो हमें बताना है कि एक्सीडेंट हो चुका है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब एक्सीडेंट हो चुका है, जब एक्सीडेंट हो चुका है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं कि जिसकी निकालनी होती है उसकी हमें ऊपर लिखनी होती है और बाकी सब टोटल हमें नीचे लिखना होता है। तो मैं अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो हमें निकालनी है E1 की, है ना। तो E1 का निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1
हो चुका, और डिवाइड में टोटल लिखना है, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करो प्लस फिर इन्हें मल्टीप्लाई करो प्लस फिर इन्हें मल्टीप्लाई करो, है ना। तो हम ये बहुत बार कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी नया तो नहीं होना चाहिए। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। ये मल्टीप्लाई कर चुका, फिर प्लस में इन्हें मल्टीप्लाई करो, पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए जब ई टू हो चुका, प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए जब ई थ्री हो चुका। अब जल्दी से इनकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लो और काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो वैल्यूज क्या क्या आने वाली है बताओ। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/6, तो मैं यहाँ पे 1/6 लिख रहा हूँ। इंटू इसकी वैल्यू क्या है 0.01, तो इससे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, एक काम करो 0.01 को आप 1/100 लिख लो, एक ही बात है ना। डिवाइड में पी ऑफ ई वन की वैल्यू क्या है, वही 1/6 इंटू 1 में इसकी वैल्यू क्या है 0.01 मतलब 100, प्लस है तो प्लस लिख दिया। पी ऑफ ई टू की क्या है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिख लो। फिर इंटू में पी ऑफ ए जब ई टू हो चुका, जिसकी वैल्यू ये है 0.03 मतलब 3/100, फिर प्लस इसकी वैल्यू भी निकाल लो, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 1/2 इंटू 15/100। ओके, इसको मैंने क्या लिख दिया 15/100। इसमें किसी को भी डाउट तो होना नहीं चाहिए, पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लिख दो, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास। अब आप एक चीज नोट कर पा रहे होगे कि सबके पास क्या है, इनटू में 100 है ना, इसमें भी 100 है, इसमें भी 1/100 है, इसमें भी 1/100 है इनटू में, इसमें भी है। तो आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो बड़े ही आराम से, ठीक है। तो कैंसिल कर दूं मैं कॉमन लेके, तो यहाँ पे क्या है 1/6 इंटू 1/100, और डिवाइड में मैंने 1/100 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/6, यहाँ पे क्या बचा 3/3 मतलब 1, 3 से 3 कैंसिल। ओके, 1/100 कॉमन ले चुके हैं तो बचा 1, प्लस यहाँ पे भी 1/100 हम कॉमन ले चुके हैं तो 15/2 बच जाएगा हमारे पास। इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा, सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे। इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास सिर्फ ये, इसे सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब 1/6 डिवाइड में एलसीएम लो, तो एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे 1 आने वाला है प्लस 6 आएगा, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर 45 आएगा, अपॉन में 6, तो मैंने एलसीएम ले लिया है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/1 प्लस 6 प्लस 45, तो ये हो चुका है 46 प्लस 6 52, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 1/52, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना ही करना था, ठीक है।